हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसको ठीक से समझना। हम विशेष रूप से बिगिनर्स के लिए ही ये वीडियोस बना रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर हम ठीक से नहीं समझते तो आगे फिर यही कंसेप्ट हमें आगे एडवांस्ड लेसन सीखने में बहुत एक तरफ से ऑब्स्टेकल पैदा करती है। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो सेंटेंसेस हैं और इसमें विशेष रूप से वर्ब वाले जिसमें हम एक्शन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो वो आज हम सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब वाले, इसके पहले हमने नॉन एक्शन वर्ड सीखे थे। तो वर्ब का जैसा कि मैंने इसके पहले की वीडियो में जो बताया है एक कंसेप्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिंगुलर थर्ड पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, तो उसका ध्यान में रख के हमको इसको देखना है हमें। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होता है एक बार मैं रिवाइज करा दूं, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत उसको डिटेल में बताया है। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन में जो कंटेंट होता है वो होता है ही, शी, इट, दिस, दैट। ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो थोड़ा सा इस तरह का कॉन्टेक्ट भी आता है, कंटेंट भी आता है, जैसे दिस प्लस नाउन, दैट प्लस नाउन। तो दिस प्लस नाउन का मतलब दिस बॉय या दिस गर्ल, दिस स्टूडेंट। और नॉन लिविंग चीज़ों के लिए भी आता है, दिस मोबाइल, दिस फैन, दिस कूलर, लाइक दिस। एंड इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और भी सिंगुलर थर्ड पर्सन का कंटेंट आता है जिसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि वन पर्सन, प्लेस और थिंग। हालांकि प्लेस तो कोई एक्टिविटीज़ नहीं करता है, लेकिन थिंक होती, जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो भी एक्टिविटीज़ करती हैं। कोई सिंगुलर अगर कोई चीज़ भी है तो भी सिंगुलर थर्ड पर्सन ही कहलाएगा ग्रामर की लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या क्या आ गया हमारा, ही, शी, इट, दिस, दैट, दिस प्लस नाउन, दैट प्लस नाउन, वन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये जो भी कंटेंट होगा तो इसको हम सिंगुलर थर्ड पर्सन की तरह से ट्रीट करेंगे। और उसका ट्रीटमेंट ये है कि जैसे वर्ब अगर यूज करेंगे हम तो वर्ब में एस सी एस लग जाता है इसमें जब भी हम करते हैं। देखिए आप यहाँ पर जो रेड कलर में आप देख रहे हैं तो सिंगुलर थर्ड पर्सन है ही। जैसे मैंने बताया था ही, शी, इट, दिस, दैट, तो ही और शी है ये। अभी इट, दिस, दैट के हमने नहीं बनाए हैं, नॉन लिविंग चीज़ों पर बाद में काम करेंगे, अभी हम यही कंटेंट लिया हमने। तो अब आप देखेंगे कि जो भी वर्ब लग रही है तो आई लर्न इंग्लिश। अब आप प्रैक्टिस इस तरह से भी करेंगे, पहले आप इसको समझ लेंगे। आई लर्न इंग्लिश, वी गो टू कॉलेज। अब वर्ब ओरिजिनल लग रही है, वर्ब वन है ये। एंड यू टीच इंग्लिश एंड ही स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर हमने स्पीक में एस लगाया है जैसा कि सिंगुलर थर्ड पर्सन लगाया जाता है। शी कम्स टू लर्न इंग्लिश एंड दे लिव, अगेन दे के साथ में एस नहीं लगा है तो दे लिव इन दिल्ली। अगेन संजय, ये वन पर्सन की श्रेणी में आता है, वन पर्सन की कैटेगरी में आता है। संजय, सरिता, जो भी एक सिंगल नाम होगा ना वो सिंगल थर्ड पर्सन होगा। तो संजय राइट्स एन एसे, सरिता टेल्स ए स्टोरी। एंड अगेन ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो संजय एंड सरिता स्टडी टुगेदर, संजय और सरिता साथ साथ पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से देखा हमने। तो आई वी यू, इसमें सब्जेक्ट में जो भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है उसमें हम वर्ब में एस सी एस लगाएंगे। ये बहुत मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंटली अपने को ध्यान में रख के इसको काम करना है। अब और भी कोई अगर वर्ब लेते हैं, सपोज हम अगर एक ही वर्ब पर काम करते हैं, सपोज हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे मान लो कहते हैं कि आई गो टू दिल्ली। I go to Delhi, we go to Delhi, you go to Delhi, he goes to Delhi, she goes to Delhi, they go to Delhi, Sarita goes to Delhi, Sanjay goes to Delhi, Sanjay and Sarita go to Delhi। जब भी सिंगुलर थर्ड पर्सन आएगा वर्ब में एस सी एस लगेगा पॉजिटिव में। और एग्जांपल ले सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो कोई भी वर्ब का कंटेंट लेके, जैसे मान लो लाइक बर्गर, एक हमने एक्सप्रेशन ले लिया कि बर्गर पसंद है मुझे, ठीक है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। आई लाइक बर्गर, वी लाइक बर्गर, you like burger, he likes burger, she likes burger, they like burger, Sarita likes burger, Sanjay likes burger, Sanjay and Sarita like burger। और भी अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं, जैसे talk to him, I talk to him, we talk to him, you talk to him, he talks to him, she talks to him, they talk to him, Sarita talks to him, Sanjay talks to him, Sanjay and Sarita talk to him। तो ये हमें आप सामने कंटेंट रख के इसी तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी एक ट्रिक है कि इस तरह से फ्लुएंसी आएगी और आपको
सिंगुलर थर्ड पर्सन में एस लगाने की एक आदत पड़ जाएगी आपको। जैसे ही आएगा तो वर्ब में ऑटोमेटिकली एक अपने आप एस लग जाएगा। एक बार और एग्जांपल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना। आई सेंड ए मैसेज, वी सेंड ए मैसेज, यू सेंड ए मैसेज, ही सेंड्स ए मैसेज, शी सेंड्स ए मैसेज, दे सेंड ए मैसेज, एंड सरिता सेंड्स ए मैसेज, संजय सेंड्स ए मैसेज, एंड संजय एंड सरिता सेंड ए मैसेज। ऐसे 20 उदाहरण हम कर सकते हैं। अगर वीडियो में बहुत सारे उदाहरण देंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग अपने सामने इस तरह से कोई से वर्ब लेकर के या एक्सप्रेशन बना के आप अगर कमेंट बॉक्स में अगर थोड़ा सा अपना बताएंगे तो मैं आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस की एक वीडियो अलग से बना देंगे, जिससे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होंगे। उन एक्सप्रेशन को सामने रख के बस अपने को आई, बी, यू, ही, शी, दे और नाम एक दो लगा करके उस पर प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूसली। तो ये हो गया पॉजिटिव की बात। अब हम नेगेटिव में चलते हैं। अब पॉजिटिव हमने समझ लिए, अब यहाँ से हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर काम करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर थर्ड पर्सन का जब बात आएगी तो हम डू नॉट और डज नॉट में से डज नॉट यूज करेंगे इसमें। बाकी सारी दुनिया के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, लेकिन सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट लगेगा। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे रेड कलर में सिंगुलर थर्ड पर्सन है सभी में। तो पहले नेगेटिव की बात करेंगे। आई डू नॉट के बाद में कोई भी वर्ब लगाएंगे। सपोज आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। सपोज कोई नया स्टूडेंट है तो वो कह रहा है कि मैं अभी इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, आई एम लर्निंग इंग्लिश ना, दैट्स वाई। सो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, एंड ही डजंट स्पीक इंग्लिश। डज नॉट और डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से सरिता और संजय का भी बन जाएगा। सरिता डज नॉट स्पीक इंग्लिश, संजय डज नॉट स्पीक इंग्लिश, एंड संजय एंड सरिता डू नॉट स्पीक इंग्लिश। कोई सा भी एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। सपोज अपने को बोलना है ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। तो ये हम एक्सप्रेशन इसके साथ बोलेंगे, आई डोंट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, एंड वी डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, you do not bring vegetable from the market, he doesn't bring vegetable from the market, she does not bring vegetable from the market, they do not bring vegetable from the market। इसी तरह से संजय does not bring vegetable from the market, sarita does not bring vegetable from the market, संजय and sarita do not bring vegetable from the market। तो इस तरह से आप does not, इसी तरह से सपोज कोई और एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे वेस्ट टाइम के ऊपर, आई डू नॉट वेस्ट टाइम, we do not waste time, and you do not waste time, he does not waste time, she does not waste time, they do not waste time, संजय does not waste time, सरिता does not waste time, संजय and सरिता do not waste time। इसमें अब ये भी लगा सकते हैं, I don't waste my time, I do not waste my time, and we do not waste our time। इसमें my, our, your, his, her, their, इस तरह से हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो लगते हैं। एक बार इसमें भी एग्जांपल देसे, इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, एंड वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम, यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, शी डज नॉट वेस्ट हर टाइम, एंड दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। संजय डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, सरिता डज नॉट वेस्ट हर टाइम, संजय एंड सरिता डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो ये प्रैक्टिस, कोई सा भी एक्सप्रेशन लेके आप खुद प्रैक्टिस करिए। यही प्रैक्टिस का तरीका है, यही फ्लुएंट अपने को होने का तरीका है, अपनी लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाने का और फ्लुएंसी लाने का, फ्लुएंसी इंक्रीज करने का और इम्प्रूव करने का। ये बहुत अच्छा तरीका है। अपने को सारा ये कंटेंट लेकर के इस तरह से बोलना है। एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव का, उसके बाद आगे चलते हैं। सपोज वर्क हार्ड, नेगेटिव में वर्क हार्ड नहीं ठीक लगेगा। I do not go to walk in the morning, I do not go to walk in the morning, we do not go to walk in the morning, and you do not go to walk in the morning, he does not go to walk in the morning, she does not go to walk in the morning, they do not go to walk in the morning, and Sarita does not go to walk in the morning, Sanjay does not go to walk in the morning, Sanjay and Sarita do not go to walk in the morning। तो इस तरह से आप ये नेगेटिव का भी सेंटेंस हो गया। तो आगे अब हम इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव में। आई डू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, वी डू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, यू डू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, शी डज नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, दे डू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, सरिता डज नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, संजय डज नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, एंड संजय एंड सरिता डू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। इस तरह से ये हमारे नेगेटिव के सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस की।
पॉजिटिव के पहले किए। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में जैसा कि दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक होते हैं येस नो क्वेश्चन और एक होते हैं WH क्वेश्चन। तो यहाँ हम येस नो क्वेश्चन, तो येस नो क्वेश्चन जो भी होते हैं वो हिंदी में हम लोग अमूमन क्या से शुरू करते हैं कि क्या आप सुबह घूमने जाते हो, क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हो, है ना। तो इस तरह से क्या से शुरू, तो क्या से शुरू होने वाले सारे सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू है। तो अगर मैं ये कहता हूँ क्या मैं ठीक बोलता हूँ, तो डू आई स्पीक राइट, इस तरह से। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को ले लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा, डू आई स्पीक राइट, डू यू स्पीक राइट, डू यू स्पीक राइट, एंड डज ही स्पीक राइट, डज शी स्पीक राइट, डू दे स्पीक राइट, एंड डज सरिता स्पीक राइट, डज संजय स्पीक राइट, डू संजय एंड सरिता स्पीक राइट। इस तरह से कोई सा भी, अगर सपोज अपने को पूछना है किसी से कि आप सुबह घूमने जाते हो, तो अपने आप से तो पूछेगा नहीं, आई और बी फर्स्ट पर्सन से तो क्वेश्चन अमूमन नहीं पूछते हैं। यू से अगर पूछेंगे तो डू यू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डू यू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डज ही गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डज शी गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, एंड डू दे गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, एंड डज सरिता गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डज संजय गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डू संजय एंड सरिता गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। कोई सा भी एक एक्सप्रेशन लेंगे। ये एक एक्सप्रेशन लेने के पीछे कंसेप्ट ये है कि अगर हमें फ्लुएंसी लानी है और अपने को एक आदत डालनी है बोलने की, तो हम एक ही एक्सप्रेशन से हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर एग्जांपल इसमें और बोलें, अगर हम यस डू यू कम हियर डेली, डज ही कम हियर डेली, डज शी कम हियर डेली, एंड डू दे कम हियर डेली, डज संजय कम हियर डेली, डज सरिता कम हियर डेली, डू संजय एंड सरिता कम हियर डेली। कोई सा भी कम हियर डेली यानी क्या आप यहाँ रोज आते हो, इसी तरह से एग्जाम्पल, हम कोई भी एग्जाम्पल। सो डू यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक टू लाइक इन इंग्लिश, एंड डज शी लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, डू दे लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, डज सरिता लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, डज संजय लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, डू संजय एंड सरिता लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इस तरह से हम कोई सा भी क्वेश्चन, ज़्यादातर तो क्वेश्चन डू यू से होते हैं, और लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में जब हमें पूछना हो कि डज ही स्टडी विद यू, एंड डज ही टॉक टू यू, डज शी टॉक टू यू, इस तरह से हम थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बोलेंगे तो डज ही डज शी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल हो गए। अगर हम इंट्रोनेगेटिव की बात करें तो इंट्रोनेगेटिव में भी, जैसे अगर हमें पूछना हो क्या आप सुबह घूमने नहीं जाते क्या, तो इस तरह से पूछे क्या आप सुबह घूमने नहीं जाते, तो वही वाली बात है कि आई और बी से तो क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, और अगर आई से अगर बनाएंगे भी तो क्या मैं ठीक नहीं बोलता हूँ, अगर ये बोलेंगे तो डू आई नॉट स्पीक राइट, इस तरह से। अगर फर्स्ट पर्सन से तो बहुत रेयर ही क्वेश्चन बोला जाते हैं। और यू से शुरू करते हैं, डू यू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, आगे चल के फिर हम इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी बोल सकते हैं, डोंट यू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्शन को ना लेकर के इसी फॉर्मेट पे चलेंगे। डू यू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डज ही नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डज शी नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डू दे नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डज संजय नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, डज सरिता नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, एंड डू संजय एंड सरिता नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो ऐसे और भी एक्सप्रेशन हम लेके बोल सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। अगर इस ट्रिक से प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग अपनी लैंग्वेज को फ्लुएंट बना सकते हैं, और एक आदत भी पड़ जाती है। अगर हम डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंटली तो डेफिनेटली हमें हैबिट पड़ जाएगी। तो हम जब हमारे अचानक से हमें बोलना पड़े रैंडमली, तो हमारे मुंह से अपने आप जो एक्सप्रेशन फिर निकलेगा। एक आगे एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज डू यू यूज़ मोबाइल वेरी मच, इस तरह से बोल सकते हैं ना। और भी कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं। डू यू लिसन टू न्यूज़ डेली, एंड डज ही लिसन टू न्यूज़ डेली, डज शी लिसन टू न्यूज़ डेली, एंड डू दे लिसन टू न्यूज़ डेली, एंड डज सरिता लिसन टू न्यूज़ डेली, डज संजय लिसन टू न्यूज़ डेली, डू संजय एंड सरिता लिसन टू न्यूज़ डेली। एक एक्सप्रेशन लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें को अपनी आदत बनानी है, हैबिट में लाना है। तो ये हमारे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए जिसमें हमने
वर्ब में एस ई एस स्पेशली सिंगुलर थर्ड पर्सन में लगाने पर फोकस किया। बाकी तो नॉर्मल वर्ब लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन सिंगुलर थर्ड पर्सन में वर्ब में एस ई एस लग जाता है। फिर उसके बाद में नेगेटिव में हमने सिंगुलर थर्ड पर्सन पर डज नॉट यूज़ करने पर फोकस किया। इसी तरह से इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव पर भी। तो ये आज का कंसेप्ट इतना ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हमने वर्ब वाले बनाना सीखे हैं, और प्रैक्टिस भी आपको इसी तरह से करनी है। और जल्दी ही फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वाक्य बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।